डीप मॉर्निंग। वैसे तो यूएस मार्केट बंद रहेंगे तो ठंडा ही माहौल रहेगा, लेकिन क्या कुछ इंपॉर्टेंट बीते हफ्ते हुआ है, आज कहाँ रखनी है नजर? बहुत सारा एक्शन होने वाला है। ऑफ कोर्स आज तो अमेरिका बंद है और थोड़ा बाजार भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको कोई संकेत नहीं आने वाले। थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी भी ठीक दिख रहा है, बाकी एशिया भी ठीक दिख रहा है, बट काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है फुल फ्लेज में। कई सारे नतीजे फ्राइडे को भी है, उनके बारे में बताता हूं। इस हफ्ते गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, नेटफ्लिक्स, पीएनजी जैसे दिग्गज कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी और ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जब से उन्होंने अपनी बॉन्ड फ्लेक्सिंग की स्ट्रैटेजी सामने लाई है। फिर हमने देखा फ्राइडे को सरप्राइज बॉन्ड एक्शन भी आया था बैंक ऑफ जापान की तरफ से, तो फिर वहां से आज आपको देखना पड़ेगा कि आज नहीं, वेडनेसडे को आएगी पॉलिसी, तो देखना पड़ेगा उस पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। चीन से काफी सारा आर्थिक डेटा आने वाला है, इंक्लूडिंग उनकी जीडीपी के आंकड़े। अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शुरू हो चुका है, तो वहां से भी कुछ संकेत और कुछ कमेंट्री आएगी वर्ल्ड लीडर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स की तरफ से। तो बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है और पिछला हफ्ता भी काफी एक्शन पैक्ड था, जैसे हम सब ने देखा ही है। अमेरिकी बाजारों की शानदार चाल रही और फ्राइडे को भी हमने देखा एक्शन वैसा ही बरकरार रहा। लगातार चौथे दिन आपने डाउ में तेजी देखी है, करीब 100 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक लगातार छठे दिन आपको पॉजिटिव दिखा है, 0.1% की तेजी वहां पर भी आपको आती हुई दिखी। सुस्त शुरुआत हुई थी, ओपनिंग पर अमेरिकी बाजार गिर रहे थे, वहां से फिर रिकवर होकर हमने देखा कि दिन की ऊंचाई पर बंद हुए। निचले स्तरों से डाउ पर 300 से ज्यादा अंकों की आपने रिकवरी आते हुए देखी थी और दिन की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हुए दिखे। बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे है, कोई परेशानी वहां पर नहीं आ रही है। जो इनिशियल सुस्त एक्शन आपने देखा था वो बैंक अर्निंग से देखा था, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आए थे, तो उसके बाद बैंक्स में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा, थोड़ा बाजार वहां से लड़खड़ाए थे। बट देन हमने देखा कि लंबे वीकेंड से पहले अमेरिकी बाजार आपको डेज हाई पर बंद होते दिखे और लगातार 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे हमने देखा अमेरिकी बाजार डेज हाई पर बंद हुए। तो संकेत जो वहां से आ रहे हैं वो अच्छे ही आ रहे हैं। लगातार दूसरी साप्ताहिक बढ़त भी थी, अगर आप वीकली बेसिस पर देखें। डाउ 2%, S&P 500 0.3% एंड नैस्डैक जो आउट परफॉर्म कर रहा है यहां पर भी 0.5% की तेजी रही। तो लगातार दूसरे हफ्ते आईटी की तरफ से लीडरशिप आपको अमेरिका में आती हुई दिख रही है। यूरोप में भी आधे % तक की तेजी थी, कोई परेशानी वहां पर नहीं रही। कमोडिटीज में जैसा आप बता ही रही थी, दमदार एक्शन बना हुआ है। आज सुबह थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको दिखेगा, बट डॉलर इंडेक्स 7.5 महीने के निचले स्तर पर है, करीब 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कोई परेशानी वहां पर नहीं है। सोना 9 महीने की ऊंचाई पर है, $1920 पर आपको आते हुए दिखा है। पिछले 2-3 महीनों में सोने में जबरदस्त एक्शन आपने देखा है, पिछले हफ्ते भी 2.5% ऊपर था। कच्चे तेल में भी एक रिकवरी देखी है चाइना की रीओपनिंग से, पिछले हफ्ते करीब 8.5% की तेजी रही और आज सुबह भी देखेंगे तो 85 के आसपास ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। नेचुरल गैस ये आप देख रहे हैं 11 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है और बेस मेटल्स में भी हमने दमदार एक्शन बनते हुए देखा है। तो ओवरऑल बाजार से अच्छे संकेत आ रहे हैं। फ्राइडे को हमारे बाजार भी थोड़ा रिकवरी हुए थे और काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता है। ऑफकोर्स आज अमेरिकी बाजार बंद है, बट बाकी एक्शन आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो सारे एक्शन पर रहेगी नजर और उम्मीद हम यही करते हैं कि भले ही यहाँ पर अमेरिकी बाजार बंद रहे, लेकिन हमारे मार्केट्स हैं कुछ अपने दम, कुछ अपने क्यूज पर स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते नजर आएंगे। दीपांशु, थैंक यू सो मच, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के साथ